जी, नमस्कार। हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी थाना परिसर में है और बाबूबढ़ी थाना परिसर में आए हुए हैं। यह जो बगल में एक दीदी जो बैठी हुई है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। इनकी आप बीती आप सभी तक परोसते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा ब्रह्मा कुमारी पारुल नाम हुई। जी, क्या मसला है जो आप थाने तक पहुँचे हैं? देखिए, मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगभग 23 साल से रह रही हूँ। 6-7 साल, 8 साल की उम्र में ही ओम शांति संस्था में आ गई हूँ और आज बहुत दिन से बहुत सारी बातें हैं जो मैं झेल रही हूँ या कानून में या समाज में मैं खुल के नहीं आ रही हूँ। एक महिला होने के कारण, इस समाज का इज़्ज़त होने के भी कारण। आज मेरा दियाद सब और पड़ोसी हमारे भाई को, मेरे भाई को, पत्नी को, उसके बेटी को घर में घुस के मारपीट किया गया है। आप सोच सकते हैं जो हमारे गाँव जहाँ है, बिचला टोल तेघरा, पुबाई टोल के नाम पर प्रसिद्ध है, वहाँ पे मेरा दियाद जो है कम से कम 35 साल पहले से मेरा घरारी पर वो मकान बना रखा है और उसके बदले में मेरे भाई को कहा तो तुम मेरे जो खेत हैं उसमें भाड़ा के घर बना लो। मेरा भाई एक रूम लकड़ी वाला रूम बना बना के रह रहा है वहाँ पे। मेरा भाई का नाम है हरि कामत। फिर भी हमने सामाजिक और जाति समाज को देखकर हमने कहा कि जो समाज कहते हैं मान लो। हमारा दियाद इतना दमंग है, जो दूसरे से लगवा कर भी पिटवाते हैं, अपने आपके भी आपके दियाद का क्या नाम है? चुल्हा का मत। चुल्हा का नाम। जी, कोशी कोल्डिंग में वो नौकरी करते हैं और वो कहते हैं हम पैसा वाला पार्टी हैं, तुमको कुछ भी कर देंगे। 10 साल 8 साल पहले मेरी बहन को हत्या तो करवा दिया है। यह तो बिहार के सुशासन बाबू, यह कहाँ तक जायज़ है कि आपके सुशासित राज्य में किसी को डायरेक्ट धमकाना और यह कहना कि हम पैसे वाले हैं, तुमको कुछ कर दें, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो यह तो शायद जो है ना सुशासन की सरकार नहीं, पैसे वालों की सरकार कहा जाए। जिनके पास पैसा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका दर्द सुना जा सकता है, बाद बाकी गरीबों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं कानून से हाथ जोड़कर और आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ, बड़े-छोटे सबसे और कानून से भी जो सही लोग का इंसाफ मिले, गलत लोग का सज़ा मिले। मैं कानून का बहुत बड़ा सहारा समझकर आज मुझे थाना पर आना पड़ा है और भी बहुत सारी बात हैं, जो मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे भी जान की खतरा है। मैं 10 साल से ये चीज़ झेल रही हूँ, 10 से 15 साल से, लेकिन लास्ट में मुझे कानून के सहारे में आना पड़ा है। कई बार मेरी बहन को 8-9 साल पहले भी मर्डर हो गई हैं। यही अच्छा, दि आपकी बहन का मर्डर हो गया? जी, मेरी बहन ससुराल है खाजेडी, लदनिया थाना। बार-बार हिस्सा माँग रही थी, लेकिन वो लोग कह रहा था जो भाई दहेज ढंग से नहीं दिया गया, हिस्सा कहाँ से देंगे? जब मैं 1 डेढ़ साल की थी या 2 साल की थी, मेरी माँ-बाप को हत्या कर दिया मेरा दियाद सब। मैं 2 बहन और 1 भाई बची और मैं ओम शांति संस्था में चली गई। मेरे भाई को मेरी जो दूसरी माँ थी मायके में, वो ने पोस-पाल कर उसको बच्चा नहीं था। उसको शादी-विवाह छेका देने के बाद मेरी जो दूसरी माँ थी उसको भी खाना में ज़हर डालकर उसको हत्या कर दिया। मैं काठमांडू में थी। फिर ये लोग जैसे भी हो थाना मैनेज हो या जो भी हो मैं इतना नहीं जानती हूँ, वो लाश को पचा लिया गया। लेकिन मेरी बहन को जो हत्या किया, ये मेरी दियाद लोग वहाँ सपोर्ट किया कि इसकी बहन को भी रास्ता से हटाइए, इसके संपत्ति तभी हम हासिल कर सकते हैं। मेरा जीजाजी को भी मर्डर कर दिए, बिहारी कामत जी, खाजेडी का और हमारा दियाद लोग भी सपोर्ट किए, हमारे रिश्तेदार सबको। जो कि मैंने कई बार खाजेडी में जाकर 10 बार समझिए कि 20 बार समझिए समाज को बिठाकर मैंने पंचायत भी करवाया। जब आपकी बहन के साथ जो हुआ, जी। आपके बहन का हत्या हो गया, उस समय में कानूनन प्रक्रिया में आपको कहाँ तक सपोर्ट मिला है? मैं 4 दिन तक रास्ता पर लाश को खाजेडी गाँव में समाज में रखी। उसके बाद थाना थाना भी मुझे कई बार धमकी दिए कि हम नहीं लेंगे, आपके पास क्या कैपेसिटी है। फिर भी मुझे पूरा ग्रामवासी 10 गाँव के युवा और महिलाएँ सब साथ दी, फिर थाना पर गए। चौथा दिन के बाद ने थाना केस लिए। ये लोग सब कह रहा था कि हम थाना को जेब में रखते हैं, कानून को जेब में रखते हैं। तो बिहार है, बिहार में कोई बड़ी बात नहीं है कि डीआईजी को भी लोग जिनका जो पावर होता है, डीआईजी को भी पॉकेट में रखने की बात कर रहे हैं। हालाँकि हमारी टीम इसकी पुष्टि नहीं करती है कि कोई थाने को पॉकेट में रखे, डीआईजी को पॉकेट में रखे, लेकिन आपको ऐसे धमका रहा था। जी, इसीलिए कि हम लोग को बचपन में ही माँ-पिता को हत्या कर दिया हमारे दियाद लोग ने प्रॉपर्टी के कारण। यदि आपको पता न चले, तो आप जाकर हमारे जन्म स्थान जो बिचला टोल तेघरा है, आप जाकर पता लगा सकते हैं। जो लगभग 35 साल से उस ज़मीन पर घर बनाकर उपजा-बाड़ी करके पूरा कैप्चर कर रखा है। मेरा भाई 1 साल पहले मेरे गाँव आया है मामा नाना गाँव से, जो अपने संपत्ति पर रहेंगे, तो मेरे भाई के साथ इन लोग लगल हैं जो उसको भाई को भी मर्डर करो, इसके परिवार में मर्डर करो और मैं जो ओम शांति संस्था में लगी रह रही हूँ नियम पूर्वक संस्था के डिसिप्लिन अनुसार मेरे पीछे भी लगल हैं कई लोग, लेकिन मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ।
लेकिन हम आप सबसे आग्रह यही करती हूँ, जो मेरे भाई को जो जो रियल में संपत्ति है, कानून के थ्रू आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए। और बार-बार घर घुस के पीटना, पिटवाना, वहाँ दारू भट्ठी चल रहे हैं। बिहार में तो शराबबंदी है, तो फिर भट्ठी कहाँ से चल रहा है? आप मीडिया कर्मियों से आग्रह कर रही हूँ कि आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं कि उस वहाँ फैक्ट्री चलता है, भट्ठी तो दूर की बात है। उस गाँव में, हमारे गाँव में गांजा और दारू 5 साल के बाद, 8 साल के बाद हर एक बच्चा नशा लगभग करता ही है। गांजा और दारू पीना ही है, नशा करता ही है। शासन और प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं जिससे कि आपके भाई, आपकी भाभी सेफ रहें? यही मैं कानून से मांग रही हूँ, जो मेरे भाई को सेफ्टी चाहिए, कानून इस पर थोड़ा ढंग से कार्रवाई करे, जो हमें बार-बार एक महिला होकर थाना में भीख मांगने के लिए नहीं आना पड़े। जो सच है, सही है, कानून इसको डिसीजन करे। मैं कानून हाथ में नहीं लेती हूँ, लेकिन कानून से मैं भीख मांग रही हूँ। बाद बाकी बाबू बढ़ी थाना परिसर से दीदी के साथ यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा? जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।